सो हेलो गाइस, जो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्री टू। ये कोड शेफ सितंबर लॉन्ग चैलेंज का फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। हम इसमें देखेंगे कि हम फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचे, मतलब अप्रोच। तुम्हें सॉल्यूशंस तो बहुत जगह मिल जाएंगे बट देन अप्रोच मैटर्स, कि हम वहां तक कैसे पहुंचे, हमने कंक्लूजन कहाँ से डिराइव किया, क्या डिराइव किया, क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमने ऑब्जर्व की और फिर हम एक सॉल्यूशन पर पहुंचे। तो देखते हैं वीडियो में क्या क्या समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन, कोड का एक्सप्लेनेशन। या बहुत लोगों को पता लग गया होगा कि एक्सप्लेनेशन क्या है, फिर भी एक बार देख लेंगे समझने के लिए। सेकंड है अप्रोच, ये ओवरऑल अप्रोच होगा जिसमें मेरा डब्ल्यू आ गया था। थर्ड मॉडिफिकेशन, कि क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए मैंने फाइनल आंसर ए सी आने के लिए। और उसके बाद लास्ट में अपना फाइनल सॉल्यूशन। अच्छा, और एक बात, जिसको इसका कोड चाहिए वो डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में चले जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट कोड मिल जाएगा। बट डायरेक्ट कोड देखने से अच्छा ये है कि हम देखें कि अप्रोच, वो कोड कहाँ से, वहाँ पे हम कैसे पहुँचे, तो वो एक मेजर इम्पैक्ट करेगा। देखते हैं। हमारे यहाँ पे मोटिव जो है वो इसका फाइनल सॉल्यूशन पे पहुँचना है। ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन पहुँचना है, अपना मोटिव वो है यहाँ पे। सबसे पहले देखते हैं इनपुट, मतलब हम सबसे पहले एक्सप्लेनेशन समझेंगे। ठीक है, इनपुट दे रखा था, सबसे पहले था टी जो कि था टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। फिर था एन जो कि थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, फिर था एरे के एलिमेंट्स हमें दिए गए थे एज एन इनपुट, या फिर हाइट ऑफ स्टिक्स कह लो, जो कि क्वेश्चन था अपना। क्वेश्चन समझेंगे थोड़ी देर में क्या होता है। सबसे पहले जो हमें एग्जाम्पल जो टेस्ट केस दे रखा था वो ये था कि फर्स्ट टेस्ट केस था, एक ही टेस्ट केस था जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे और कुछ अपना एरे ऐसा था 1 2 3। तो ये हमें एरे गिवन था। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन में दे क्या रखा था, ये स्टिक से समझ लो 1 2 3 हाइट के स्टिक से, तो मैं इनकी हाइट बना लेता हूँ 1 2 और 3। ये 1 2 3 की हाइट है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें स्लाइसर लगाना है यहाँ पे और इनको काटना है। अब काटने के लिए कंडीशंस क्या है कि तुम्हें स्लाइसर वहाँ लगाना पड़ेगा जहाँ पे भी काटोगे तो उसके ऊपर की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। यानी समझ लो हमने यहाँ पे काट लिया तो ये लेंथ इक्वल है, यानी ये लेंथ हो जाएगी 1। इसको समझेंगे इक्वल वाला फंडा। ठीक है, जैसे उसके बाद जब हम ये काट देंगे तो अपना ये एरे हो जाएगा कुछ ऐसा 1 2 और 2, क्योंकि हमने 3 में से एक काट दिया, हमने स्लाइसर लगाया था 2 हाइट पे। ठीक है, तो ये अपना एरे बन गया 1 2 और 2। फिर हम स्लाइसर लगाएंगे 1 पे और इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये कट जाएगा। फिर अपना एरे बन जाएगा 1 1 1। फिर 0 पे स्लाइसर लगाएंगे और ये पूरा उड़ जाएगा, तो ये सब हो जाएगा। तो 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक कितने स्टेप्स लगे हमें, यहाँ तक लगे हमें 3 स्टेप्स। तो यही अपना आउटपुट था कि नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे, तो इस केस में 3 लग गए। ठीक है, अब वो बताता हूँ, देखो समझ लो कुछ ऐसा है 1 2 2 और 3, कुछ ऐसा अपना एरे है। ठीक है, चलो और एक एलिमेंट ले लो जिसकी हाइट है 4। तो फिर हमें स्लाइसर लगाना, हम इसमें स्लाइसर समझ लो हमने लगा लिया 2 पे। तो अगर हमने इसको 2 पे उड़ा दिया तो ये 3 - 2, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 1 और इसकी हाइट हो जाएगी 2। ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, जो हाइट कटेगी वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर समझ लो अगर ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम 1 2 2 3 और 4, तो इसमें हमारा स्लाइसर लगेगा 3 पे, ताकि जब कटे तो पहले ये वाला कट जाए। ठीक है, ओके। तो ये अपना मेन बेसिक आइडिया था। ठीक है, कि हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, समझ लो वही बार एरे वाला एग्जांपल लेता हूँ मैं 1 2 2 3 4 जो हमने लिया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो समझ लो, या फिर छोटा ले लेते हैं 1 4 3 हो गया, ये ज़्यादा इजी होगा समझने में अभी फ़िलहाल के लिए। तो पहले मैं हाइट बना लेता हूँ 1 4 और 3। ठीक है, अब तक मैंने कंक्लूजन ये निकाला कि हमें हाइट को काटना वगैरह है। अब किस तरीके से काटना है वो देखते हैं। देखो, हमने यहाँ पे हमें स्लाइसर लगाना पड़ेगा 3 पे, क्योंकि सबसे मैक्स है 4 और उसके बाद 3 है। तो मुझे यहाँ से एक पता चल गया कि अपना जो मैक्स एलिमेंट है वो है 4
और ये सेकंड मैक्स है अपना, तो फिर हमें सेकंड मैक्स के हाइट जितना स्लाइसर लगाना पड़ेगा और फिर इसको काट देना पड़ेगा, तो ये कट जाएगा। उसके बाद सिमिलरली 1 3 3 हो जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे ये मैक्स हो गया, ये सेकंड मैक्स हो गया, तो हम सेकंड मैक्स प्लस स्लाइसर लगा देंगे और इसको उड़ा देंगे, तो ये उड़ जाएगा। और लास्ट में फिर अपना 1 1 1 का एरे बचेगा, तो फिर हम उसको 0 से काट के वो उड़ा देंगे, तो ये सब उड़ जाएगा। तो अपना आउटपुट यहाँ पे भी वापस आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्स और सेकंड मैक्स की ज़रूरत है हमें। तो फिर उसके बाद यही एक चीज़ है जिस पे हमें ध्यान देना है। तो अभी तक ये कंक्लूजन निकला अपने, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो इसमें मैंने 1 4 और 3 लिया है, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि हमें सबसे पहले जो मैक्स एलिमेंट है वो काटना पड़ेगा। इस केस में मैक्स था, हमने इसको काटा। इस केस में भी 4 अपना मैक्स था, हमने उसी को काटा। तो इसका मतलब है कि मैं इसको पहले एरे को सॉर्ट कर लेता हूँ। सॉर्ट के लिए अपना फंक्शन है सॉर्ट एरे और एरे प्लस साइज, ठीक है। तो ये a प्लस एन अगर तुम्हारा एरे है a और साइज़ है n, ये STL है, तो इससे सॉर्ट हो जाएगा। सॉर्ट होने से ये होगा कि अपना एरे अगर सॉर्टेड है 1 3 और 4, तो हमें ये हो जाएगा कि हमें पहले 3 पे काटना है तो ये कट जाएगा, फिर 1 पे काटना है तो ये कट जाएगा, फिर 0 पे काटना है, ठीक है। अब और एक जो मैंने यहाँ पे कंक्लूजन निकाला, जितने मैं हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचूंगा, समझ लो यहाँ पे 1 2 3, तो मैंने यहाँ पे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, तो मेरा ये आउटपुट हो गया 3। वैसे अगर हम एग्जांपल ले 1 2 2 3 4 का, तो ये है 1 2 2 3 4। देखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी खींच रही है, वही अपना आउटपुट होगा 4। सबसे पहले हम स्लाइसर लगाएंगे 3 पे, इसको उड़ा देंगे तो ये उड़ जाएगा, ठीक है। फिर स्लाइसर लगाएंगे 2 पे, तो ये सब उड़ जाएगा, तो ये दोनों उड़ गया, ठीक है। फिर अब साइज़ होगी इन सब की, फिर हम स्लाइसर लगाएंगे 1 पे और इसको उड़ा देंगे, तो सबकी साइज़ हो जाएगी 1 1 1 1। फिर हम 0 पे लगा देंगे, ये उड़ा देगा। तो फिर इस स्टेप में 4 आ रहा है मेरा आउटपुट, ठीक है। तो इस केस में आ रहा है 4 1 2 2 3 4। तो अब देखो 1 3 4 के केस में आउटपुट आ रहा है अपना 3, और 1 2 2 3 4 के केस में आउटपुट आ रहा है 4, ठीक है। अब इसमें देखो यार, जो एक बात हमें देख के इसमें ऑब्जर्वेशन स्किल लगेगी तुम्हारी, तो इसमें बात हमें देखनी है जो कॉमन है, वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैलकुलेट हो रहे हैं। देखो 1 3 और 4 अलग है ना, तो यहाँ पे 3 आउटपुट आ गया। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैलकुलेट हो रहे हैं, वही अपना आउटपुट आ रहा है। तो हम अभी कंक्लूजन पे क्या पहुंचे, एक कंक्लूजन पे कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करना है हमारा, ठीक है। सबसे पहले हमने सोचा था सेकंड मैक्स सोचा था, फिर मैक्स सोचा था, ऐसे कुछ सोच रहे थे। फिर उसके बाद करते करते हम आए डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैलकुलेट करना, ठीक है। अपना सॉल्यूशन इससे हो जाएगा, समझ में आ गया। फिर अभी डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो उसमें से जो मैंने यूज़ किया है वो ये है कि मैंने एक स्टैक लिया है एस, ठीक है। फिर स्टैक में मैं सॉर्ट कर रहा हूँ सबसे पहले, तो फर्स्ट एलिमेंट डाल दे रहा हूँ। फिर मैं चेक कर रहा हूँ इफ़ ए ऑफ 1, ए ऑफ आई फॉर लूप में चला लो इसको, ए ऑफ आई या ए ऑफ 1 इज़ नॉट इक्वल टू एस डॉट टॉप। अगर वो टॉप के इक्वल नहीं है तो उसको पुश कर दो, तो एस डॉट पुश ए ऑफ आई, ए ऑफ 1 जो भी है, इसको लूप में ले लेंगे हम, ठीक है। तो इस तरीके से अपना 2 और 3 भी पुश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट सारे स्टैक में आ रहा है, और अगर हम सी आउट कर देंगे एस डॉट साइज, तो अपना सिंपल आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। और इसमें 1 2 2 3 वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 जाएगा फिर 2 चला जाएगा। फिर उसके बाद चेक करेंगे कि 2 तो टॉप के इक्वल है, तो ये पुश नहीं होगा, और 3 पुश हो जाएगा। क्या था अपना 4, ठीक है। तो 4 भी पुश हो जाएगा, तो इसमें साइज़ आ जाएगी 4, तो अपना 4 आउटपुट हो रहा है। तो ये था डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो अभी मेन फोकस है अपना डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ठीक है। मैंने इसी का कोड बना दिया था और फिर सबमिट कर दिया, आ गया रॉन्ग आंसर, भाई क्या करें, ठीक है। फिर मैंने इस पर सोचा कि क्या कर सकते हैं। फिर एक टेस्ट केस आया जिसमें मैंने सोचा कि क्या पता ऐसा हो 0 1 2 3, ठीक है। इसमें जो जहाँ अब तक जो हमने डिस्कस किया उस हिसाब से आउटपुट आना चाहिए 4। देखते हैं, 0 पे है, 1 पे स्टिक है, 2 पे स्टिक है और 3, ठीक है। ये उनके साइजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे 2 पे और इसको उड़ा देंगे, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 पे, इसको उड़ा देंगे, तो ये दोनों उड़ गए। तीनों की साइज़ 1 1 1 है, तो अभी और तो लगाने की ज़रूरत नहीं, इसमें मैक्स 1 है और फिर 0 है, तो फिर हम 0 पे लगा के सब उड़ा देंगे। तो इसमें आउटपुट कितना आ रहा है, 3 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। 3 आउटपुट आ रहा है।
तो ये मेरा ऐसा ही अप्रोच था जो मैंने सोचा था, जो मेरे दिमाग में उस समय चल रहा था। मैं सबको सब लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्स और सेकंड मैक्स। फिर मैं सोचा ये मैक्स थोड़ा सा पता नहीं गंदा सा हो जाएगा। फिर मैं इस कंक्लूजन पे आया कि हम डिस्टिंक्ट निकालेंगे। फिर अभी तीसरा आया ये कि अगर 0 हो तो मेरा आउटपुट 3 आ रहा है, जबकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट इसमें 4 है। यानी क्या है, 0 काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, 0 काउंट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि 0 की तो साइज़ ही नहीं है, तो फिर उसको क्या काटेंगे। तो इसलिए जब भी एरे में अपने 0 हो तो फिर उसको काउंट नहीं करना। ये कंक्लूजन निकला अपना, डोंट काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, तो ये कंक्लूजन निकला अपना, डोंट काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोस। ये अपना नेक्स्ट कंक्लूजन निकला। तो ठीक है, जो अब तक जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो ये था कि डोंट काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, ये अपना कंक्लूजन निकला था, डोंट काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोस। तो अब हमें क्या करना है, समझ लो। हम वही वाला एग्जांपल लेते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो अब अपना टास्क क्या है, अब अपना टास्क है स्टैक में ये पुश करना। ये क्या होता है, ये है फर्स्ट नॉन ज़ीरो एलिमेंट। ठीक है, वो स्टैक में पुश कर देना है। और उसके बाद अपना सिंपली चेक होता रहेगा कि ये इसके इक्वल है तो पुश नहीं करना, वरना पुश कर दो, सिंपली 1 2 3 पुश हो जाएगा। तो इसका कोड देखते हैं। कोड वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, फिर भी समझते हैं क्योंकि फ्लो में जा रहा है सब कुछ। तो कोड कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, एरे को सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंटीजर i डिक्लेयर कर देंगे। फिर एक फॉर लूप चलाएंगे i = 0 से लेके i n तक, और i को इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे इफ़ a of i नॉट इक्वल टू 0, देन क्या कर दो, s.push a of i, और उसी समय ब्रेक भी कर दो। ठीक है, इससे होगा क्या, अपना वन जो है वो स्टैक में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद और एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जो कि होगा इंट j = i+1 से, क्योंकि अपना जो i की वैल्यू होगी, यहाँ पे i की वैल्यू हो जाएगी 1, a of 1 नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो फिर i की वैल्यू इस मोमेंट पे होगी 1। तो हमें उसके बाद यहाँ से चेक करना स्टार्ट करना है। तो j = i+1 करेंगे, फिर j > n और j++ कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कंडीशन लिखेंगे इफ़ a of i नॉट इक्वल टू s.top। ठीक है, तो फिर सिंपली हम क्या कर देंगे, s.push a of i। ठीक है, ये एक तरीका है, ये अपना कोड बन गया। तो देखा यार आप लोगों ने कि किस तरीके से अप्रोच करते हैं किसी भी क्वेश्चन को। सबसे पहले उसको डिवाइड करो, फिर धीरे धीरे से कंक्लूजन पे आओ। कोई भी कोड ऐसे नहीं बनता कि क्वेश्चन देख लिया और जेट से स्ट्राइक हो गया कि हाँ ये कोड बन जाएगा और हम टाइप करके सबमिट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार सम अप कर देते, जल्दी से सम अप कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि मैक्स और सेकंड मैक्स निकालना है। ठीक है, बट ये इतना फिजिबल नहीं था। फिर हम कंक्लूजन पे आए कि हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालना है, अपना सेकंड कंक्लूजन आया। फिर हमने डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो निकाल दिया, बट 0 1 2 3 वाला केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला, उसमें हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि डोंट काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, ये वाला केस समझना बहुत ज़रूरी है। ये वाला केस समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ये कॉर्नर केस है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी में मिस्टेक कर देते हैं और फिर क्वेश्चन पूरा गलत हो जाता है, फिर पार्शियली करेक्ट हो जाता है। तो ये अपना सबसे मेन केस था जिसमें हमने निकाला कि डोंट काउंट नंबर ऑफ ज़ीरोस। ठीक है, अब तो हमें क्या, उसके बाद अब हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट काउंट करने थे। तो उसके लिए एक मेथड तो मैंने स्टैक वाला बता दिया है। फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि अपना एरे है 0 1 2 3 समझ लो एरे है, तो हम इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। और अपना सॉर्टेड एरे है तो इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ एरे को सॉर्ट करने के लिए। ठीक है, अगर ये इसके इक्वल नहीं है और ये फर्स्ट एलिमेंट 0 भी नहीं है, मतलब उसमें कंडीशन होंगी इफ़ a of i नॉट इक्वल टू a of i+1 एंड a of i नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, काउंट ++ कर देंगे, काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से। ठीक है, फॉर लूप चला देंगे i लेके 0 से लेकर i <n तक और i को इंक्रीमेंट कर देंगे।
वैसे बहुत सारे तरीके हैं यार क्वेश्चन को अप्रोच करने के, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखने के लिए, बट ये हमें पॉइंट समझना पड़ेगा कि हमें इसमें करना क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट कैलकुलेट करना है। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। ठीक है, चलो, थैंक यू।